ज्ञापन देते हुए बताया कि सिलपरा फेज 2 रिंग रोड में भूमि अधिग्रहण कर्मचारियों द्वारा हम लोगों को सितंबर-अक्टूबर 2020 में जमीन का जो भी भाग अधिग्रहण किया जाना बताया गया था, अब अधिग्रहण के समय पूर्व में बताई जा रही सीमा से बहुत अधिक जमीन अधिग्रहित की जा रही है एवं अब कहा जा रहा है कि अपील का समय समाप्त हो गया है, जिससे हम लोगों का जीवन यापन संकट में आ गया है। यहाँ हमारे गाँव सिलपरा मलया टोला की पूरी बस्ती अधिग्रहित हो रही है। अधिग्रहण की नई सीमा देखने पर यही पता चलता है कि बहुत सारे राजनीतिक दबंगों को रिंग रोड का अत्यधिक लाभ पहुंचाने के लिए अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा हेराफेरी करके गरीबों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रीवा से पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। बाईपास जो रिंग रोड बन रही है, फेज 2 का निर्माण हो रहा है, उसमें बहुत सारे जो किसान हैं उनकी पहले कहा गया कि ज़मीनें दूसरी जगह से अधिकृत की जाएंगी, कम की जाएंगी, और तो ये लोग शांत थे। और उसके बाद जब अधिग्रहण का समय आ गया पत्थर गाड़ने का, तो इनकी ज़्यादा ज़मीनें ले रहे हैं और अब कह रहे हैं कि नहीं यहीं से होगा। और दूसरा अपील करने का कहते हैं समय ख़त्म हो गया है। तो हम लोग यहाँ इसी के संबंध में यहाँ आए हुए हैं। और सिलपरा का मलैया गाँव, वहाँ बहुत सारी बस्ती जो है यादव परिवार हैं और दाहिया परिवार हैं, तो इन लोगों की है ना, तो इन सब लोगों की बस्ती ही खत्म होती जा रही है। अभी कितने परिवार हैं यहाँ? ये लोग 30-40 परिवार। किसी से बात हुई आप लोग की? हाँ, एसडीएम मैडम को दिए, तो एसडीएम तो हालांकि ली, लेकिन एक बार गई और एज इट इज़ बोल दी कि नहीं उसमें कुछ नहीं हो सकता। कलेक्टर साहब से मिले तो वो बोल रहे हैं मैं दिखवाता हूँ। तो मुआवजा वगैरह दिया गया था? मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन वहाँ का रेट इतना कम है कि ये लोग रोड पे आ जाएंगे। पहले कितनी जमीन दी गई थी, अब कितनी अलग से अधिग्रहित? हाँ, जैसे पहले ये था कि इन लोगों का कॉर्नर जा रहा था, तो ठीक है चल टच हो रही, ठीक है। अब पूरी की पूरी मतलब बीच की पूरी ज़मीनें चली गई। घर ही जा रहा है? हाँ, पूरा घर बस्ती पूरी चली गई और पूरी ज़मीनें चली गई इन लोगों की। तो अब इन लोगों का ये है कि हम लोग क्या करेंगे, जीवन यापन कैसे होगा हम लोगों का, और रहेंगे कहाँ? सबसे मुसीबत तो ये बच्चे सब इसीलिए लाए हैं कि इन लोगों को हम ले कहाँ जाएंगे। जहाँ खाली ज़मीन है वहाँ से नहीं निकाल रहे हैं, खाली ज़मीन से और खाली ज़मीनें भी हैं, अगर उसको व्यवस्थित करें। और देखने में तो ये लगता है कि जो राजनीतिक लोग हैं जिनकी और ज़मीनें, उनको लाभ देने के लिए इन लोगों का नुकसान किया जा रहा है। और दूसरा एक बड़ा जो है, जो रोड जुड़ चुकी है सिलपरा रोड गोविंदगढ़ रोड से, तो उसके पहले रिंग रोड उसके सामने से नहीं निकाल रहे हैं, ओवर ब्रिज निकालना है तो वहाँ से नहीं निकाल रहे हैं, वहाँ टर्न करके निकाल रहे हैं। मतलब सामने कुछ लोग शायद वो बेच लिए हैं ज़मीनें और डाइवर्सन वगैरह हो गया है, तो वहाँ सामने से नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कारण जो भी हो, फ्लाईओवर ही टर्न कर दिए हैं। मतलब ये आज किसको ज्ञापन सौंपे? आज कमिश्नर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? जेपी कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले? मलैया टोला सिलपरा है पंचायत। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि सर कि हम लोगों के पास उतनी ज़मीनें हैं बसने के लिए। उधर रेलवे प्रशासन ले लिया था करीब 2.5 एकड़ के करीब, अब हमारे पास 1.5 एकड़ बची है सर। और पूरी ज़मीन हमारे लोग घर द्वार सब फंसा करके पूरी ज़मीन ले रहे हैं। अब हम लोग के पास ज़मीन नहीं, हम लोग अब कहाँ जाएंगे? बसने के लिए भी नहीं है। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था किया जाए। जो आप लोग भूमि ले रहे होंगे तो आप लोगों को मुआवजा वगैरह? अरे मुआवजा तो मिलेगा सर, बहुत कम मिलता है। उस बार 3.5 लाख एकड़ के हिसाब से मिला था, जबकि प्राइवेट संस्था से 1 करोड़ रुपए बिक रही है और सरकारी रेट में 3.5 लाख हम लोगों से लिया गया। कितनी ज़मीन फंस रही है? 64 डिसमिल फंस रही साम पूरा जितने मकान बना हुआ है। और कितने लोग होंगे, कितने परिवार? उसमें हम लोग 35-40 आदमी हैं। अभी किसको किसको ज्ञापन सौंप चुके हैं आप लोग? नहीं, ये पहले ज्ञापन है, कलेक्टर को भी दे चुके हैं। इसके पहले नोटिस दिए थे ज्ञापन। हम लोग क्या बोले, किसी से बात हुई है अधिकारी? नहीं, वो बोले कि वो तो भारत सरकार की है, वो तो जाएगी ही। हम कहें सर इसके अलावा और बगल में ज़मीन खाली पड़ी हुई है, वहाँ से ले लीजिए। तो वहाँ बड़े लोगों की है, नगर निगम की है, नगर निगम के ले नहीं रहे। हम लोग गरीबों की ज़मीन फंसा रहे हैं।